हमने पिछले वाली क्लास में अंडरस्टैंड कर रखा है, राइट? सो व्हाट आर द फ्लैट शेप एंड व्हाट आर द सॉलिड शेप. ठीक है, सॉलिड शेप कौन से होते हैं, ठीक है, एंड फ्लैट शेप्स कौन से होते हैं, राइट? सो दिस वन इज द सॉलिड शेप. ये क्या कहलाते हैं? दैट इज अ सॉलिड शेप. ठीक है, और इससे पहले वाले हम दैट इज नोन एज फ्लैट शेप. इसे आप क्या बोलेंगे? यू हैव टू से दीज आर द फ्लैट शेप्स. कौन से शेप्स हैं? फ्लैट शेप्स हैं ये सब. ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? फ्लैट शेप बोलेंगे. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल. ओके, सो दीज 4 आर द फ्लैट शेप्स. क्या है ये? फ्लैट शेप्स. वेरी गुड. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नाउ कम हियर, दीज आर द सॉलिड शेप्स. क्या है ये? सॉलिड शेप्स हैं. ठीक है, क्यूब, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर. ठीक है, नाउ सी दिस वन. दिस इज नॉट ट्रायंगल. ये ट्रायंगल नहीं है. ठीक है, इट्स अ कोन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. दिस वन इज द सिलेंडर. ओके, ये क्या है? सिलेंडर. नाउ दिस वन इज अ क्यूब, क्यूबॉइड, एंड दिस वन इज द क्यूब. ठीक है, जो बॉक्स होते हैं, जैसे कि आपके घर पे होंगे छोटे छोटे बॉक्स होंगे, मे बी जो मेडिसिन वाले बॉक्स होते हैं. ठीक है, क्रीम का जो बॉक्स होता है. ओके, सो दैट इज नोन एज. नाउ कम. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. ओके, these are things we already discussed in the class, right? ये हमने डिस्कस कर रखा है. ओके, कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं यहाँ पे. ठीक है, 6 फेस कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये 1 फेस, ये 2, ये 3, ये पीछे 4, देन नीचे 5. ठीक है, एंड उस तरफ 6. ठीक है, सो दीज आर द 6 फेस. ठीक है, दोनों में सेम होता है. ठीक है, दोनों में 6 फेस होते हैं. ठीक है, एंड साइड. ठीक है, कौन सी साइड होती है? ये साइड्स होती हैं. ठीक है, ये जो. ओके, सो दीज आर द साइड्स. ओके, नाउ कम टू द कॉर्नर्स. कॉर्नर्स कौन से होते हैं? ये कॉर्नर्स है आपका ये. ठीक है, वेट अ सेकेंड, आई विल मेक अगेन. सो दीज आर द कॉर्नर्स. यहाँ पे मैं डॉट लगा रही हूँ. ओके, सो दीज आर द कॉर्नर्स. यहाँ पे ये. ठीक है, सो दीज आर द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. क्यूबॉइड में भी ऐसे होता है. दीज आर द दिस वन एंड वहां पे आर द. ओके, तो क्या होता है यहाँ पे? सेम फेसेस हैं, सेम साइड एंड सेम कॉर्नर्स हैं. ओके, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, तो सेम साइड्स हैं, सेम फेस हैं, एंड सेम कॉर्नर्स हैं. किसमें? क्यूब और क्यूबॉइड में. ओके, नाउ कम टू हियर. एक्सरसाइज 7.1. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको? कीप ऑल योर नोटबुक्स. ठीक है, ऑन कीप ऑल योर नोटबुक्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर. आपको क्या करना है? एक के ऊपर एक नोटबुक्स रखनी है. ठीक है, दे शुड बी ऑफ द सेम साइज. वो सभी सेम साइज के होने चाहिए. ठीक है, नाउ सी व्हाट शेप डू यू गेट. कौन सा शेप आपको मिला है? क्यूबॉइड शेप मिला है आपको. ठीक है, कौन सा शेप मिला आपको? क्यूबॉइड का. ठीक है, जिस तरह से वो बॉक्स बन जाएगा. ठीक है, कैसे कैसे दिखेगा ये? ठीक है, इस तरह से दिखेगा आपको, ऐसे. ठीक है, ये आपका बॉक्स जैसा दिखेगा आपको. कि जब हम एक के ऊपर एक नोटबुक रख देंगे तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये ऐसा दिख रहा है आपको. ठीक है, ओके, सो दिस वन इज द क्यूबॉइड. ठीक है, तो ये क्यूबॉइड के शेप का है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. व्हाट is the flat shape do you see on
ऑन इट्स टॉप फेस, ठीक है। जब हम टॉप से देखेंगे तो हमें कौन सा फेस दिखाई देगा, सो दैट वी हैव टू राइट हेयर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे कि टॉप से मतलब ऊपर से हम जब देखेंगे नोटबुक्स को, ठीक है, तो आपको कौन सा शेप दिखाई देगा, तो कौन सा शेप दिखाई देगा, सो यू विल फाइंड शेप लाइक दिस, ठीक है। आपको ऐसा का शेप मिलेगा ऊपर से, ठीक है। सो दिस वन इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। क्या होगा ये, रेक्टेंगल होगा, राइट। सो यू हैव टू राइट हेयर रेक्टेंगल, हम यहाँ पे लिखते हैं रेक्टेंगल, ओके। आर ई सी टी ए एन जी, okay, L E, okay, so these are the rectangle, ठीक है। सो हमें ऊपर से कौन सा शेप दिखाई देगा, रेक्टेंगल का। ना कम टू नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, आस्क योर पेरेंट्स टू गिव यू 10 5 रुपीज कॉइन, कीप ऑल द कॉइन वन टॉप ऑफ द अदर। क्या करना है आपको, 5 का जो कॉइन होता है उसको लेना है, ठीक है। 10 कॉइन्स लेने हैं सेम 5 रुपीज के, उसको क्या करना है, एक के ऊपर एक रखना है, ठीक है। सो विच शेप डू यू गेट, कौन सा शेप आपको मिलेगा, ओके, यू विल गेट सिलेंडर शेप, ठीक है। आपको मिलेगा वहां पे सिलेंडर शेप, सो यू हैव टू राइट हियर सिलेंडर, ओके। सो यू हैव टू राइट हेयर सिलेंडर, यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे सिलेंडर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नीचे, व्हाट इज द टॉप शेप यू सी ऑन इट्स टॉप, ठीक है, फ्लैट शेप। अब आपको फ्लैट शेप कौन सा मिलेगा अगर आप ऊपर से देखेंगे तो, ठीक है। ये जो कॉइन्स हैं इसको अगर हम टॉप से देखेंगे मतलब ऊपर से देखेंगे तो आपको कौन सा शेप मिलेगा, इट्स वेरी सिंपल, आपको मिलेगा सर्कल वाला शेप, राइट। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, फ्लैट शेप, ठीक है। सो यू हैव टू राइट हियर सर्कल, CIRCLE, okay, so you have to write here circle. Next, take 4 dice from, okay, one or top of each side, ठीक है। हमें क्या करना है, एक के ऊपर एक लूडो की जो डाइस होती है उसको रखना है, क्या करना है हमें, एक के ऊपर एक लूडो की जो डाइस होती है उसको रखना है, ठीक है। सो व्हाट शेप डू यू गेट, तो आपको कौन सा शेप मिलेगा, कीप देम जॉइन टुगेदर, ठीक है, उसको अच्छे से जॉइंट कर देना है। देन प्लेस 4 मोर डाइस, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ द ईच साइड, ठीक है, दोनों साइड्स में आपको 4 डाइस रख देनी है, ठीक है। ये है आपकी डाइस, दिस वन इज द डाइस, ठीक है। तो आपको कौन सा शेप मिलेगा, सो यू विल गेट क्यूब, आपको मिलेगा कौन सा शेप, क्यूब, ठीक है। सो वी विल राइट हियर wait a second, get, you will get cube, ठीक है, CUBE, so you have to write there cube. Now come to the next, what is the flat shape you see on its side, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, what is the flat shape you see on this side, मीन्स उस साइड में कौन सा शेप आपको मिलता है, ठीक है। ऊपर से अगर हम देखेंगे, व्हाट इज द फ्लैट शेप यू सी ऑन इट्स साइड, ठीक है। अगर किसी भी साइड से आप देखेंगे सो यू विल गेट स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू राइट हेयर, फ्लैट शेप कौन सा लिखेंगे हम यहाँ पे, स्क्वायर, ठीक है। तो वी विल राइट हेयर स्क्वायर, SQUARE, ठीक है।
So you have to write here square. Understood? Yes. Now here roll और slide. ठीक है, हमें क्या बताना है यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है वो रोल होगा या स्लाइड होगा. ठीक है, नाउ सी दिस बॉल. यहाँ पे बॉल है. ओके, यू विल फाइंड इट्स अ बॉल. ठीक है, तो हम इसको पुश करेंगे तो ये रोल होगा या स्लाइड होगा. डेफिनेटली इट विल रोल. ठीक है, तो ये क्या होगा, रोल होगा. सो वी विल राइट हियर रोल. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट वन. टेक अ बॉक्स, पुश इट, डज इट रोल और स्लाइड. जब हम एक बॉक्स को पुश करते हैं, ठीक है, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है. ओके, इफ आई विल पुश दैट, तो ऑब्वियसली वो कैसा होगा, स्लाइड होगा. ओके, सो यू हैव टू राइट हियर स्लाइड. वो रोल नहीं होगा, है ना, एकदम स्लाइड होगा, सीधे सीधे चला जाएगा. राइट, सो यू हैव टू राइट हियर स्लाइड. नाउ कम टू द नेक्स्ट. टेक अ कैप या टेक अ कोन. ठीक है, पुश इट, डज इट रोल और स्लाइड, और डज इट रोल और स्लाइड. ठीक है, हमें क्या बताना है यहाँ पे कि वो रोल होगा या स्लाइड होगा. ठीक है, तो वो दोनों होगा. ठीक है, अगर हम उसको स्लाइड, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रोल एंड स्लाइड बोथ. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, रोल भी आएगा और स्लाइड भी आएगा. ठीक है, सो वी विल राइट हियर रोल एंड स्लाइड बोथ. तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा रोल और एंड, ठीक है, स्लाइड. ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख देना. ओके, सो यू हैव टू राइट हियर रोल एंड स्लाइड. नाउ कम टू द नेक्स्ट. Now here, try rolling or sliding the following object. Tick the objects that roll. Put a cross, ठीक है, against the objects that slide. Circle those that. अगर ऑब्जेक्ट रोल होता है, so you have to tick. ठीक है, you have to tick. अगर ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है, at that time you have to मार्क एज अ क्रॉस. ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे. ठीक है, सर्कल दोज दैट कैन बोथ रोल और स्लाइड. ठीक है, और हमें सर्कल किस पे करना है, जो रोल भी हो रहा हो और जो स्लाइड भी हो रहा हो. अंडरस्टूड? सो नाउ सी हियर. नाउ द फर्स्ट वन इज कॉइन. ठीक है, तो कॉइन क्या होगा, रोल भी होगा और स्लाइड भी होगा. ठीक है, अगर हम कॉइन को एकदम स्ट्रेट वे में डालेंगे तो वो रोल भी होगा और स्लाइड भी होगा. तो यहाँ पे हम सर्कल कर देंगे. ठीक है, नाउ सी द बॉटल. एक बॉटल है. ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि ये स्लाइड होगा या रोल होगा. तो ये डेफिनेटली स्लाइड भी होगा और रोल भी होगा. जिस तरीके से हम डालेंगे इसको, उस वे में वो करेगा. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट इज अ बॉक्स. ये एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बना हुआ है उस पर आप क्रॉस का मार्क कर दीजिएगा यहाँ पे. ठीक है, सर्कल के अंदर. नाउ कम टू द नेक्स्ट. इट्स अ ट्रंक. ये एक ट्रंक है. ओके, सो ये ट्रंक स्लाइड होगा या रोल होगा, डेफिनेटली ये स्लाइड होगा. ठीक है, तो फिर अगेन मार्क इट क्रॉस. नाउ सी द नोटबुक. ये स्लाइड होगा या रोल होगा, ये स्लाइड होगा. ठीक है, तो वी विल मार्क हियर. नाउ सी देयर इज अ वाटरमेलन. ठीक है, वाटरमेलन क्या होगा, स्लाइड होगा या रोल होगा, डेफिनेटली वो रोल होगा. ठीक है, तो वी विल राइट हियर रोल. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट. ओके, इट्स अ स्पिनिंग टॉप. ठीक है, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं. सो दैट विल डेफिनेटली क्या होगा, ये डेफिनेटली रोल होगा. ठीक है, सो टिक देयर. Now see here, you will find straight line
आर द थ्री काइंड्स, ठीक है। लाइन कितने कितने टाइप्स की होती हैं? स्टैंड लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टेलिंग लाइन, ठीक है। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन कैसी होती है? ऐसी तिरछी होती है, या तो वो ऐसे भी हो सकती है या वो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज स्लैंटिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन कैसी होती है? वो जस्ट ऐसी होती है, सीधी, ठीक है। नाउ सी द स्टैंडिंग लाइन, वो एकदम सीधे खड़े रहती है। ओके, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ लाइन। फर्स्ट वन स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड स्लीपिंग लाइन एंड द थर्ड वन इज स्लैंटिंग लाइन। ओके, सो दीज आर द थ्री लाइन्स। ये आपकी थ्री टाइप्स की लाइन है, ठीक है। स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। हाउ मैनी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन कैन यू सी इन ईच फिगर? क्या करना है आपको? यहाँ पे फिगर्स में पता लगाना है कि कितनी स्टैंडिंग लाइन है, कितनी स्लीपिंग लाइन है और कितनी स्लैंटिंग लाइन है, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन कौन सी है? यहाँ पे 1, ये आपकी 2, देन 3 एंड दिस वन इज 4। ओके, सो वी हैव टू राइट हियर 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 4। नाउ कम टू द स्लीपिंग लाइन, ठीक है। अब स्लीपिंग लाइन कितनी है? यहाँ पे सिर्फ एक है, दिस वन ओनली, ठीक है। सो यू हैव टू राइट ओनली 1। हियर यू हैव टू राइट 4। 4 लिखा था ना वहाँ पे? यस, वेट अ सेकेंड, आई विल राइट इट अगेन। फर्स्ट वन में 4 एंड सेकेंड वन में 1, ठीक है। ये रही आपकी, ये दिस वन इज कैसी होती है? वो ऐसी होती है। तो वी हैव, ये आया आपकी स्लैंटिंग बने हुए हैं उसके 2, सो वी हैव टू राइट हियर 2। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या है? स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन यहाँ पे कौन कौन सी है? 1 है, ठीक है। 1 कौन सी है आपकी? दिस वन, ठीक है, ये है। वेट अ सेकेंड, हाँ, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। एकदम स्टैंड की हुई जो लाइन है आपकी, वो कौन सी है यहाँ पे? जो एकदम सीधी लाइन है वो है ये आपकी, ये रही यहाँ पे, ठीक है। सो देर इज वन स्टैंडिंग लाइन, द अनदर इज स्लीपिंग लाइन। देखो यहाँ पे है स्लीपिंग लाइन, ठीक है। तो वी विल, ये है एक वन स्लीपिंग लाइन एंड द अदर इज, ठीक है, यहाँ पर है आपकी स्लीपिंग लाइन, ठीक है। सो हाउ मेनी स्लीपिंग लाइन एज देयर? 2, ठीक है। नाउ अदर इज स्लैंटिंग लाइन। तो स्लैंटिंग लाइन यहाँ पे कौन सी है आपकी? ये है आपकी स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। तो वी हैव टू राइट हियर 4। ये 1 है, यहाँ पे नीचे की तरफ 2 है, ठीक है। देन ये 3 हो गई आपकी, ठीक है। देन यहाँ पे एक और एक नीचे की तरफ है 4, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट 4, स्लीपिंग लाइन 2 एंड 1 यहाँ पे। अंडरस्टूड? नाउ कम टू हियर, व्हाट विल कम नेक्स्ट? क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे पैटर्न बताना है आपको। तो आपको पैटर्न तो समझ में आ रहा है, एंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्या करना है आपको? स्क्वायर बनाना है, ठीक है। देन क्या बन रहा है आपका? ट्राइंगल, देन स्क्वायर। तो इसी हिसाब से आपको ये खत्म करना है। ओके, सो दैट विल बी अ होमवर्क, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, थिंक एंड आंसर। क्या करना है? सोचो एंड आंसर दो, ठीक है। यहाँ पे कैसे हो रहा है? जैसे फिगर्स में पैटर्न्स होते हैं, सेम ऐसे ही नंबर्स में भी पैटर्न्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स में भी पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बॉल्स बने हुए हैं, ठीक है। इनमें अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं।
ठीक है। सो 1 3 5 7, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं। क्या है ये, ऑड नंबर्स, ठीक है। अब 9 के बाद क्या आएगा नंबर आपका 11, देखो यहाँ पे 11 है, तो वी विल राइट हियर 11, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑड, ODD, ठीक है। सो दैट विल कम, ठीक है। तो ये तो एक टेबल जैसा हो गया, ठीक है। 2 4 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, देन 2 5 ज़ा 10, यस और नो, यस। सो 2 5 ज़ा 10, तो वहाँ पे हम 8 के बाद लिख देंगे 10, ठीक है। देन क्या आएगा 10 के बाद 12, ओके। सो वी हैव टू राइट देयर 10 एंड 12, और वहाँ पे हम क्या लिखेंगे डैश में इवन, okay, EVEN, even numbers, okay. So that you have to write in the blank, okay. समझ में आ गया आपको, ठीक है। देयर इज अ फ्लैग, वहाँ पे क्या बताना है आपको कि जो फ्लैग है उसका जो सैफ्रॉन कलर है, मीन्स जो ऑरेंज कलर है वो कौन से शेप का दिख रहा है, ठीक है। सो एट द टाइम यू हैव टू राइट देयर, क्या लिखेंगे, कौन से शेप का है वो, रेक्टेंगल, ठीक है। तो आप वहाँ पे लिखना है सेफ्रॉन ट्रिप में रेक्टेंगल, ठीक है। एंड द सेकेंड इज द अशोक चक्र, क्या होता है वो, अशोक चक्र, जो सेंटर में जो चक्र है, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज अशोक चक्र, ठीक है। तो वो किसके शेप का है, सर्कल की शेप का है, ओके। सो इस स्लाइड में नहीं है, ये आपकी बुक में ही है, ठीक है। ये जो पैटर्न मैंने अभी करवाया उसके जस्ट नीचे वाला है, ओके। सो दैट यू हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो 7 चैप्टर है शेप एंड पैटर्न इज कंप्लीट, ओके।